नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक में से मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनकी सरल व्याख्या करके आपको उनको समझाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? क्या इसमें पूछा गया है कि जो लेखिका है उसने कभी भी अपनी नानी को नहीं देखा, ये तो हमने पाठ के आरंभ में ही पढ़ा था, लेकिन फिर भी ना मिलने के बावजूद भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, इसके क्या कारण थे? उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा था, परंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। यानी कि जो लेखिका की नानी थी, लेखिका कभी उनसे मिली नहीं थी क्योंकि उसकी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है। हाँ, उसने उनके बारे में अपनी माँ से अवश्य रखा था। उसने ये सुना हुआ था कि उसकी माँ, उसकी जो नानी थी, उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पति के मित्र प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी, यानी कि वो उनसे मिली थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। यानी कि उसकी इच्छा क्या थी कि वो अपनी बेटी की शादी, यानी कि लेखिका की जो माँ थी, उनकी शादी वो किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी शादी किसी अंग्रेजों के भक्त से हो। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। पाठ में हमने पढ़ा था कि लेखिका की जो नानी थी, उन्होंने कभी भी किसी दूसरे पुरुष से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि वो अपने पति से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, यानी कि जब उनकी मृत्यु पास आई, तो उन्हें अपने बेटी की चिंता सताने लगी। इसीलिए उन्होंने अपने पति के मित्र यानी किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है, यानी कि वो साहसी थी और उनके मन में स्वतंत्रता की जो भावना थी वो सुलगती रहती थी, यानी कि वो स्वतंत्रता चाहती थी, लेकिन सीधे तौर पर वो इसके लिए कार्य नहीं कर सकती थी। और लेखिका को अपनी नानी के अंदर यही गुण मिले, इसी के कारण वो उनका सम्मान करती है। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी जो थी, उन्होंने अपनी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार अपना हिस्सा दिया, किस प्रकार उनका योगदान रहा? उत्तर, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में कोई खुलकर भाग नहीं ले सकी, उनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं था, यानी कि सीधे तौर पर वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकी, उनका कोई खास योगदान नहीं था, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी नहीं थी कि वह खुलकर आंदोलनों में भाग ले सके। परंतु फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता की जो भावना थी उसे अपने मन में पनपने दिया। उसने कभी भी अंग्रेजियत को स्वीकार नहीं किया, यानी कि जो अंग्रेजों के काम थे, अंग्रेजों का पहनावा था, उन्होंने इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं किया। हालांकि उनका पति अंग्रेजों का भक्त था, फिर भी उन्होंने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। यानी कि उनके पति जो थे, उन्होंने अंग्रेजों की जीवन शैली को अपना रखा था। पहनावा भी उनका वैसा ही था, रहन सहन भी वैसा ही था, खान पान हर चीज़ वैसी थी। परंतु लेखिका की नानी ने कभी भी उनकी जीवन शैली को नहीं अपनाया।
उसने सबसे बड़ा योगदान ये किया कि अपनी संतान को अंग्रेज भक्तों के शिकंजे से मुक्त करा लिया। किस प्रकार से मुक्त करवा लिया? कि अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाकर। उन्होंने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करा दी ताकि उसकी बेटी और उसके बच्चे देश के लिए कुछ कर सके। इसी तरह से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष रूप से अपनी भागीदारी दी, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने भागीदारी नहीं दी, उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि परोक्ष रूप में उन्होंने उसमें अपना योगदान दिया। प्रश्न 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में अब इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है लेखिका की मां की विशेषताएं लिखें और दूसरा है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र बताएं। यानी कि पहले वाला जो भाग है उसमें आपने लेखिका की मां की विशेषताएं बतानी हैं। लेखिका की मां की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। अब उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली है लेखिका की मां आजीवन खादी की साड़ी पहनती और गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। यानी कि सारी उम्र ही उन्होंने खादी की साड़ी पहनी और गांधी जी के सिद्धांतों पर ही चलती रही। नंबर 2, उनकी मां में खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था। यानी कि उनकी मां जो थी लेखिका की, वो बहुत खूबसूरत थी, नजाकत थी उनमें, ईमानदारी थी और निष्पक्षता थी। यानी कि वो किसी एक के पक्ष में नहीं बोलती थी, बल्कि दोनों की तरफ जो सच्ची बात होती थी उसकी तरफ से वो बोलती थी। इससे वे परी जात सी लगती थी, यानी कि परियों जैसी दिखाई देती थी। नंबर 3, उनमें आज़ादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। वो आज़ादी के लिए बहुत जुनूनी थी, उन्हें आज़ादी से बहुत ज़्यादा लगाव था। नंबर 4, वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी तथा किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। यानी कि अगर उन्हें किसी ने उन्हें अपनी कोई गोपनीय बात बता दी तो वो उसे ये नहीं कि किसी और के सामने प्रकट कर दे, बल्कि उस बात को वो अपने तक ही रखती थी और इसी कारण जो लोग थे वो उनका बहुत ज़्यादा आदर करते थे। नंबर 5, वे सदा सत्य बोलती थी, इससे परिवार वाले उनका आदर करते थे। यानी कि कभी भी वो झूठ नहीं बोलती थी और यही कारण था कि उन्हें परिवार वालों का बहुत आदर सम्मान मिलता था। अब इसी में दूसरा भाग जो है उसमें पूछा गया है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र बताएं। अब यहाँ पर पूछा गया कि लेखिका की दादी का जो घर का माहौल था वो कैसा था। तो उत्तर क्या है कि लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। सबको लीक से हटकर चलने की छूट थी। खुद परदादी जो थी वो भी लीक से परे हटकर चलती थी। वे चाहती थी कि उनकी जो पतोहू है उसकी पहली संतान जो होने वाली है वो कन्या हो और उन्होंने इस बात की मन्नत भी मांगी थी। घर की स्त्रियों को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान दिया जाता था। खुद लेखिका के परिवार वाले जो उनका परिवार था वो लेखिका की माँ को भी बहुत ज़्यादा सम्मान देता था। परिवार का जो वातावरण था वो धार्मिक किस्म का था, यानी कि धर्म को मानने वाले लोग थे। यहाँ तक कि जो दादी थी वो नियमित रूप से मंदिर जाती थी, यानी कि हर रोज़ वो मंदिर जाया करती थी। साहित्यिक माहौल भी था, यानी कि साहित्य लोग पढ़ते थे, लिखते थे। लेखिका की जो माँ थी उसे पुस्तकें पढ़ने, चर्चा करने, संगीत सुनने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। यानी कि वो अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ती रहती थी, चर्चा करती रहती थी अलग अलग विषयों पर। संगीत सुनने में बहुत ज़्यादा उनको रुचि थी और वो इन्हीं कार्यों में अपना समय बिताती थी। यहाँ तक कि जो वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं उन्हें इतना सम्मान दिया जाता था कि 5 पुत्रियाँ पैदा होने के बाद भी घर में लेखिका की माँ का आदर कम नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से लेखिका की जो दादी थी उनके घर का माहौल बहुत ही अलग प्रकार का
था, यानी कि कोई भी किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के रूप में पहले बच्चे के लिए लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। यानी कि परदादी ने लड़की ही क्यों मांगी, जबकि उस समय लड़कियों का होना इतना अच्छा नहीं माना जाता, लड़के को की ही मन्नत मांगी जाती थी। उत्तर, लेखिका की जो दादी थी, परदादी, वो लीक से हटकर चलने वाली महिला थी, यानी कि वो दूसरों से अलग कुछ करती थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि उस समय ऐसी मन्नत मांगना और सबके सामने बताना बहुत ही ज़्यादा साहसपूर्ण कार्य था। यानी कि उस समय तो लड़की को कोई मानता ही नहीं था, लड़कों की होने की मन्नत मांगी जाती थी। तो ऐसे में लड़की होना, ऐसी मन्नत मांगना और उस बात को सबके सामने बता देना, ये बहुत ही साहसपूर्ण कार्य था। ऐसा करके वह सबसे अलग दिखने की चाह रखती होगी कि मैं सबसे अलग हूँ। उसे ऐसा करने का दूसरा कारण ये रहा होगा कि वह स्वयं एक महिला थी। उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया था और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। इसलिए महिला होने के को वो अपने लिए बहुत गर्व की बात मानती थी और शायद यही कारण रहे होंगे कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। प्रश्न 5, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी कि अगर हम किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, उपदेश देते हैं या उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव डालते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो सही राह पर आ जाएगा। मगर अगर हम ऐसा ना करें और सहजता से किसी को सही राह पर लाने की कोशिश करें, तो क्या ये हो सकता है? पाठ के आधार पर हमें बताना है। उत्तर क्या है? यह बिल्कुल सत्य है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी को डराएं, धमकाएं ना, उपदेश ना दें या उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना डालें, बल्कि बड़े प्यार से अगर हम उसको समझाएं, तो वो सही राह पर आ सकता है। पाठ के अनुसार क्या था? एक घटना का वर्णन किया गया है कि एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया। उसी कमरे में मांझी सोई हुई थी। आहार सुनकर उनकी आंख खुल गई। उन्होंने चोर से पूछा कि कौन, तो उत्तर मिला, चोर। मांझी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। चोर पानी लेकर आ रहा था कि पहरेदार द्वारा पकड़ा गया और उनके सामने लाया गया। मांझी ने लोटे का आधा पानी पिया, आधा उसको पिला दिया और कहा, आज से हम माँ बेटा हुए और तेरी इच्छा है कि अब तू चाहे चोरी कर, चाहे तू खेती कर। और चोर ऐसा था, या जो मांझी था उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करनी शुरू कर दी और सारी उम्र उसने खेती ही की, चोरी नहीं की। अगर उसे मारपीट की जाती तो शायद चोर ना सुधरता। प्रश्न 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। यानी कि शिक्षा पाना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके लिए शिक्षा होनी भी आवश्यक है। इसके बारे में आपने अपने विचार देने हैं। उत्तर, शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसे उचित विद्यालय में शिक्षा मिलनी ही चाहिए। यानी कि जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसे शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए कि अगर कहीं जगह कोई ऐसा स्थान है, जहाँ पर ऐसा शहर है जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब लेखिका का नाटक एक छोटे से कस्बे बागलकोट में थी। उसके 2 बच्चे थे। उनको पढ़ाने की वहाँ कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की कि वहाँ पर एक स्कूल खुलवाया जाए। उसने वहाँ के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वो स्कूल खोले, परंतु बिशप कब तैयार ही नहीं हुए। तब उन्होंने कोशिश की, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और वहाँ पर एक अच्छा सा प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया,
जहाँ पर लेखिका और अन्य अफसरों के बच्चे पढ़ने आते और वही बच्चे बाद में बड़े बड़े स्कूलों में भर्ती होने के लायक बन गए। तो इस प्रकार लेखिका ने अपने जो उसका कोशिश थी और कुछ लोगों को उसने साथ मिलाया और एक अच्छा स्कूल खुलवाया, और जो शिक्षा पाने का बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है वही शिक्षा उसने उनको मुहैया करवाई। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पाठ के आधार पर बताना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव से देखा जाता है, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। उत्तर, जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो नंबर 1, अपने स्वार्थ की सीमित ना रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, यानी कि जो लोग अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचते हैं, ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। नंबर 2, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय, श्रम आदि लगाने से नहीं घबराते, यानी कि अगर कहीं किसी की भलाई करनी हो तो उन्हें अपना धन खर्च करना पड़े, समय देना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, तो भी वो लोग घबराते नहीं हैं। नंबर 3, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते रहते हैं, यानी कि परिवार के लोगों को ही अच्छी सलाह नहीं देते बल्कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें भी अच्छी सलाह देते हैं। और जो लेखिका की माँ थी पाठ में, वो भी ऐसा ही काम करती थी, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा आदर दिया जाता था। नंबर 4, जो दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते, यानी कि अगर हम किसी को कोई अपनी बात बताते हैं तो वो हमारी बात अपने तक ही रखता है, दूसरों तक नहीं पहुंचाता, तो ऐसे लोगों को भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और खुद लेखिका की माँ जो थी वो भी इसका उदाहरण थी, यानी कि उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता था। प्रश्न 8, सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लिखिए कि लेखिका के व्यक्तित्व कैसा था, यानी कि लेखिका का व्यक्तित्व कैसा था, उसकी बहन का व्यक्तित्व कैसा था। उत्तर, लेखिका अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका कहती है कि अकेले रहने का मज़ा जो है वो कुछ अलग ही प्रकार का होता है, और इसी बात को 2 उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं। एक है लेखिका की बहन और एक है स्वयं लेखिका। जो लेखिका की बहन थी रेणु, वो जिस काम को करने के बारे में सोचती थी उसे करके ही रहती थी। कोई उसे कितना भी समझाता रहे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद्दी थी, वो नहीं मानती थी। एक बार क्या हुआ कि बारिश हो रही थी और वो 2 मील दूर स्कूल जाने के लिए, पैदल जाने के लिए जिद पर अड़ी रही। सबने बहुत समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बारिश में ही पैदल चलकर स्कूल गई और वहाँ जाकर उसने देखा कि स्कूल बंद है, तो वैसे ही वो पैदल वापस आई। इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखाई देती है, यानी कि वो अपनी मंजिल खुद अकेले ही तय करना चाहती है, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। अब दूसरा उदाहरण स्वयं लेखिका का है। लेखिका ने भी अपने जीवन की राह में अकेले चलते हुए डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों के नाटक खेलकर सामाजिक कार्य हेतु धन एकत्र किया, यानी कि जहाँ पर स्त्री पुरुष आपस में मिलकर नहीं चलते थे वहाँ उसने स्त्री पुरुषों को इकट्ठा किया और इकट्ठे नाटक खिलाया और समाज के कार्य हेतु, समाज के कल्याण हेतु उसने धन इकट्ठा किया। और कर्नाटक में अथक प्रयास से उसने एक स्कूल खुलवाया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 प्रकार की भाषाएं पढ़ाई जाती थी। ना सिर्फ उसने स्कूल खुलवाया बल्कि उसे मान्यता भी दिलवाई और उसने लीग से हटकर चलने वाले व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को सामने लाया, यानी कि उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो लीग से हटकर काम करने वाला था। तो गाइस, ये थे आप लोगों के कक्षा 9 के मेरे संग की औरतों के
पाठ के प्रश्न उत्तर जिनके उत्तरों की व्याख्या मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखी है। इनके उत्तरों को मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या आपको आसानी से समझ आएगी। अगर ऐसा है तो फ़ोन उठाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। इस पाठ से संबंधित जो पाठ की व्याख्या है उसकी 2 वीडियो बनी हुई हैं और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।